चलो दोस्तों, आज आप लोग को बताऊंगा कक्षा 12वीं में आने वाला जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को याद करने का भी तरीका बताऊंगा। अगर याद नहीं हुआ तो फिर कहना भाई कि याद नहीं हुआ। एकदम तरीका से बताऊंगा, कहाँ टेंशन ले रहे हो यार, रुके रहो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे, आप लोग बोर्ड के पेपर में हेडिंग डालना, फिर ऐसे आप लोग हेडिंग डालना, बीच में ऐसी हेडिंग डाल लेना। ये 2025 मत लिख देना, बकलोले काजी ई नहीं लिखना है, ठीक है ना, खाली जयशंकर प्रसाद लिखना है, ठीक है। तो आप पहले उसके बाद हेडिंग डालेंगे ये जीवन परिचय। अच्छा, जीवन परिचय लिखते कहाँ है, ये तो बड़ा दुविधा है भैया, जीवन परिचय कहाँ लिखवा रहे हो भैया। जीवन परिचय इसलिए लिखते हैं कि साहित्य में अपना योगदान कोई कहाँ देगा, जब वो जन्म लिया रहेगा तभी ना साहित्य में योगदान देगा जी। अब वो जन्म नहीं लिया तो साहित्य में योगदान कैसे देगा, इसीलिए पहले उसको हम लोग को जियाना पड़ता है, ठीक है। ठीक, तो उसका साहित्य में अपने क्या करेंगे वो देंगे। ठीक, देखो जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा मोड़ा लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था काशी में, ठीक है। इनके माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम देवी प्रसाद था, ठीक है। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। कोई दिक्कत है बोलो, ज़्यादा लिखना, बस थोड़ा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, एकदम थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब हेडिंग डालेगा साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय बात है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा मोड़ा खाली लिखना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय में क्या है तो देखो, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी के प्रवर्तक कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी थे जो छायावाद के प्रवर्तक कवि थे, और साथ ही साथ ये लाइन सबके में रहता है भाई, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, ठीक है ना। ये लाइन सबके, किसी का भी जीवन परिचय में भाई ठूस दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी का भी भाई साहित्यिक परिचय तुम लिखो, उसमें तुम नाटककार उनको बना सकते हो, उनको कथाकार कर क्यों, क्योंकि जितने भी हुए हैं लोग, सब के सब लोग उपन्यास लिखे ही लिखे हैं, कथा लिखे ही लिखे हैं, नाटक किए ही किए हैं, समझ रहे हो ना, निबंध लिखे लिखे हैं। तो सब में तो आप लोग लाइन जोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए महादेव वर्मा, महादेव वर्मा लिख सकते हो, क्योंकि महादेव वर्मा बहुत ही अच्छे प्रकार के उपन्यास लिखी थी, ठीक है ना, कहानी लिखी थी, ठीक है, रेखा चित्र, कई सब में ठूस दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साथ ही साथ नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी रचना कमायनी के लिए क्या किया गया था, जो मंगला प्रसाद परितोषित, ठीक है ना, मंगला प्रसाद परितोषित से इनको पुरस्कृत भी किया था। जो इनके जो क्या कहता है कमायनी है, ये एक महाकाव्य है। क्या है कमायनी, एक महाकाव्य है। इसके लिए इनको मंगला प्रसाद परितोषित से सम्मानित किया गया था। अब बोलो भैया, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस मेन इंपॉर्टेंट याद रखो ना। अभी याद करने का तरीका बताऊंगा, रुके रहो भाई, बोल दे रहा हूँ, खतरनाक बताऊंगा तरीका भी, याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। ये तो सबके में जोड़ना है, मैं बोला था भाई पहले आप लोग को कि आप रियल लाइन सबके में जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। किसी का महादेव वर्मा, वो भी भाई अपने साहित्य के क्षेत्र में योगदान दी थी, वासुदेव शरण अग्रवाल भी अपना दिए थे, ये भी दिए थे। तो सबके में आप लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वाला लाइन आप लोग सबके में जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी लिख सकते हैं इन्होंने कई रचनाएं, पुरस्कार, सम्मान, ये भी सब में जोड़ सकते हैं। इन्हें कई रचनाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसी के भी जीवन परिचय में आप लोग यह लाइन जोड़ सकते हैं कि इनको कई रचना के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग डालेंगे हेडिंग कृतियाँ। ये वाला लाइन फालतू का सबके में आप लोग लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की निम्न कृतियाँ की रचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ यह है। महादेव वर्मा रहेगा तो लिखो महादेव वर्मा ने निम्न कृतियाँ की, जिनमें से कुछ यह है। वासुदेव शरण अग्रवाल रहेगा तो सुदेव शरण निम्न कृतियाँ की, जिनमें से कुछ ये है, ठीक है। ये लाइन आप लोग सब में जोड़ सकते हैं, ठीक है। इनकी रचना क्या है, ध्रुव सामनी, कंकाल, तितलियाँ कहती। देखिए ये जो आप लोग बहुविकल्पी का भी काम कर सकता है, ठीक है ना। बहुविकल्पी पूछ भी सकता है ध्रुव सामनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, कंकाल जयशंकर, तितली जयशंकर। अच्छा, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ना आप लोग के लिए, ठीक है ना, आप लोग के लिए वीडियो बना चुका हूँ, ये सब अगर आप दिमाग से उतारे तो कैसे याद रखोगे ये भी बताया था। देखिए ट्रिक क्या था, ध्रुव सामनी, ध्रुव तारा कहाँ रहता है, ध्रुव तारा आकाश में रहता है। आकाश में कौन रहते हैं, भगवान जी। कौन भगवान जी, तो शंकर भगवान। तो जिससे हम लोग क्या देखा, जयशंकर प्रसाद। ऐसे आकाश दिख के लिए भी एक बताया था मैं, आकाश में कौन रहता है, तो भगवान जी रहते हैं। कौन भगवान, तो शंकर भगवान। जिससे हम लोग याद कर लिए थे, ठीक है ना। ये बस एक तरीका, ट्रिक था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ऐसा ऐसा तरीका मैं बताया, आप लोग जाकर चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, बहुविकल्पी आप लोग का तैयार हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको याद करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, बस हम लोग कुछ नहीं करना। अगर आप लोग को ये याद है, बस इतनी से यार, इतनी से देखो, इतनी से याद है, खाली इतनी से याद है ना, तो आप लोग का साहित्यिक परिचय तैयार है, ठीक है। देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है। चलिए देखिए, देखो अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इनके माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गया, ठीक है। फिर क्या करना है, जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर आप देखो अब इसमें कैसे जोड़ेंगे, अब ये साहित्य वाले पार्ट में आ गया ना। तो जयशंकर प्रसाद जी एक विशेष प्रकार के निबंध का, नाटककार, उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी रचना कमाने के लिए मंगला प्रसाद परितोषित से सम्मानित किया गया था।
ठीक है। फिर उसमें ये फालतू वाली चीज़ जोड़ना है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने रचनाओं को, इनको कई रचना के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसका ये वाला लाइन जोड़ देना है, ठीक है। यह लाइन खाली ये 3 याद, कम से कम 2 आप लोग को लिखना ही लिखना है। 2 कम से कम रचना आप लोग को लिखना है, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तभी उतना नहीं मिलेगा। 80 शब्द में लिखना रहता है, तो याद रहे 80 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे तब वो 5 नंबर मिलेगा, 80 शब्द लिखेंगे तब वो 5 नंबर मिलेगा। तो टाइम बचाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिया करो। वो तो भूल जाते हैं हम जी, भूलना, ठीक है ना, बोलना ही भूल जाते हैं। चलिए ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।